निवेश आरोग्य में भागते रहा वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे आहार विधि विशेषायतन संयोग। तो हम संयोग के बारे में बात कर रहे थे और 2 या 3 द्रव्यों का इकट्ठा होना ये कभी कभी फायदेमंद होता है, कभी कभी नुकसानकारक भी होता है। तो फायदेमंद वाला मैंने बताया था पानक जो है वो। अभी नुकसान करने वाले जो संयोग है उसके बारे में सोचना जरूरी होगा। दूध और फल ये कॉमनली इस प्रकार का संयोग बनता है और खास करके केला और दूध ये इकट्ठा करके महाराष्ट्र में तो काफी प्रचलित इसका है। तो ये वास्तव में अच्छा नहीं है। विरुद्धम मूलम पयसा सह सर्वम फलम तथा कि दूध के साथ कोई भी फल का निषेध इस प्रकार का है। तो दूध और केला इकट्ठा नहीं लेना है। वैसे भी फ्रूट सैलेड बनता है, बहुत सारे फल इकट्ठा किए जाते हैं, उसमें दूध डाला जाता है, ये भी गलत है। केवल फ्रूट्स को इकट्ठा करते हैं तो एक अलग बात रहेगी, लेकिन उसमें अगर दूध डाला जाता है तो विरुद्धान में जाता है। वैसे भी मिल्क शेक्स है, नेचुरल आइसक्रीम्स है, इसमें भी दूध और फल इकट्ठा किए जाते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है तरीका। तो मिल्क शेक्स में बनाना का भी बनता है, पाइनएप्पल का भी बनता है या सीताफल का बनता है, इस प्रकार से काफी प्रचलन है। सीताफल रबड़ी भी फेमस है। तो ये भी अच्छी चीजें नहीं है। इनसे खून में खराबी होते हैं, रक्त बिगड़ जाता है हमारे शरीर, एलर्जिक कंडीशंस निर्माण हो जाते हैं, स्किन डिसीजेस इस प्रकार से निर्माण हो सकते हैं, पित्त जैसी शिकायत हो सकती है। तो इनको टालना है। इस प्रकार के जो दूध के साथ फल के संयोग है उनको टालना है। वैसे देखा जाए तो योग रत्नाकर ये जो आगे वाला ग्रंथ है उसमें आम का दूध के साथ सेवन ठीक है ऐसा बताया है, तो विरुद्धांग नहीं होता, इस प्रकार का उनका कहना है। लेकिन मूल चरक वचन जो है उसके अनुसार आम और दूध इकट्ठा नहीं करने हैं। तो अगर हम एक आध बार इस प्रकार का आम और दूध इकट्ठा करते हैं या उसका आइसक्रीम बनाते हैं, उसका मिल्क शेक बनाते हैं, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उनको तो टालना ही बेहतर इस प्रकार का है। तो दूध और फल का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है तो उसमें और कुछ क्या सुझाव दे सकते हैं। तो मैंने विदेशों में खास करके ऑस्ट्रेलिया में ये प्रयोग किया था कि केले के टुकड़े टुकड़े किए और उसमें कोकोनट मिल्क डाला। ये नारियल का दूध जो है वो दूध नहीं है, उसको सिर्फ श्वेत वर्ण कहा है इसलिए उसको ये दूध कहा जाता है। तो ये डालने पर चीनी डालने के बजाय अगर हम शहद डालते हैं तो शहद कफ को कम करता है, इससे कफ बढ़ता है, केले से कफ बढ़ता है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए शहद डालना अच्छा है, मधुर टेस्ट भी आ जाती है। और केले का पाचन के लिए इलायची बोली है, तो इलायची की पाउडर हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि केले के टुकड़े, नारिकेल का दूध, शहद और इलायची की पाउडर, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। हमारे इस हिसाब में यह संयोग विरुद्ध इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि दूध हम नहीं प्रयोग करते हैं कि हम दूध के बजाय ये इस प्रकार का नारियल का दूध करते हैं, तो एक अच्छी बात होती है। वैसे आलमंड मिल्क भी मिलता है, सोया मिल्क भी मिलता है, ये श्वेत वर्ण का होता है, ये वास्तव में मिल्क नहीं है, ये आलमंड है या सोया है। सोया के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज है, तो सोया मिल्क तो नहीं लेना है। लेकिन आलमंड का मिल्क अगर लेते हैं इस प्रकार के फल के साथ तो अच्छा रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। टेस्ट कैसी आती है क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दूध और फल इकट्ठा नहीं लेने हैं। जो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं, चाहे मिल्क शेक्स किए जाते हैं या फिर नेचुरल आइसक्रीम्स के रूप में ये जो दिए जाते हैं, वो कभी एक आध बार आप खाएंगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी आदत पड़ गई तो वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे मैंने कहा बहुत सारी एलर्जिक कंडीशंस उससे निर्माण हो सकती है, तो उसके बच के ही रहना बेहतर है। नमस्ते।